तो बीजेपी से टिकट मिला। हाँ, 2-4 शर्तों के साथ जरूर, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी साहिब जी मणिपुर चले जाएंगे, मैं विचार कर सकती हूँ। बेरोजगारों पर लाठी बरसाना जिस दिन बंद हो जाएंगी, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। तो ऐसे तो फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाओगे तो ये कंप्लीटली रुक नहीं पाएगा। एकदम ठीक बात कि है। आप एक तरफा आपका आक्रोश इतना ज्यादा क्यों? देखिए, मुझे लगता है एकदम ठीक बात है। अंतिम जिम्मेदारी जो देश का मुखिया है उसी की होती है। बीजेपी कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? तो बीजेपी से टिकट मिला। हाँ, 2-4 शर्तों के साथ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ, बीजेपी से भी टिकट मिला। बीजेपी कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस में क्या डिफरेंस है ये मुझे नहीं पता आपके है। हिसाब से देखो, आप हर विषय पर बेबाकी से रखते हो। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरीके से बीजेपी के किसी प्रवक्ता को बुला लेंगे और कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को बुला लेंगे तो वो दोनों अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा अच्छे तरीके से डिफेंड भी कर पाएंगे और एक दूसरे पे थॉट प्रोसेस तो होगा ना। जैसे बीजेपी वाले दो अलग अलग आइडियोलॉजी है। कांग्रेस कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमारा लेफ्ट राइट सेंटर हम तीनों लेकर चलते हैं। बीजेपी पर ये कई बार आरोप लगता है कि आप राइट विंग की तरफ ज्यादा डिक्लाइन है, बट बीजेपी आरोप लगाती है कि हम वो पारिवारिक पैटर्न नहीं फॉलो करते कि मैं मेरा बेटा ही अध्यक्ष रहेगा, हमारे यहाँ चेंज होते रहते हैं, नहीं पता कि अमित शाह के बाद कौन होगा। आपका भी एक थॉट प्रोसेस होगा ना बीजेपी कांग्रेस या बाकी पार्टियों को लेकर। तो देखिए, कोर डिफरेंस आप क्या समझते हो? अभी इतने तो मासूम ना आप हो ना मैं हूं। नहीं, देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि बीजेपी से आपको टिकट मिला तो आप लड़ेंगी कि नहीं। मैं उस पर एक जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं उस पर भी विचार कर सकती हूँ। 2-4 जो मेरे शर्त होंगे और इसी में जैसे क्या शर्त हो सकती? हाँ, वो शर्त मैं बताती हूँ, उसी से आप समझ जाइएगा अंतर भी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी साहिब जी मणिपुर चले जाएंगे, मैं विचार कर सकती हूँ। बेरोजगारों पर लाठी बरसाना जिस दिन बंद हो जाएंगी, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। किसानों पर जिस दिन बम और गोले बरसाए जाने बंद हो जाएंगे, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। जिस दिन क्या बोलते हैं, जंतर मंतर पे जो बेटियां प्रदर्शन कर रही थी, बेटियों के साथ ये जो बलात्कार, अत्याचार और ये जो दुर्व्यवहार है, ये रुक जाएगा। मुझे लगता है कि मैं जरूर विचार कर सकती हूँ। नेहा, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल होकर बात करूं, मणिपुर को जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मेरे कई वीडियोस को कांग्रेस से कई प्रवक्ताओं ने आज तक पर जब मैं डिबेट करता था वो कोट भी करते थे कि देखिए आपका वो वीडियो हमने देखा, भावुक हो गया। उसमें मैंने पढ़ा कि वो लड़ाई जो है दो समुदाय की, मैतेई और कुकी समुदाय, वो 90s से चली आ रही है और बीच बीच में हर 10 साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि बहुत खतरनाक स्तर पर जाती है और थोड़ा सा वहां हिंसक प्रवृत्ति है। रुकना चाहिए, लाजमी है। बहुत समय लगा, सरकार पर क्वेश्चंस है, वो हमने भी उठाए। बेटियों की जो बात है, वो घटनाएं पहले भी आई, हमने आपने कई घटनाएं कवर की होंगी। दामिनी वाला केस हम सबको, आप स्कूल कॉलेज में रहोगे, रौन गया। तो ऐसे तो फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाओगे तो ये कंप्लीटली रुक नहीं पाएगा। एकदम ठीक बात तो फिर तो आपको पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप एकदम ठीक बात कह रहे हैं। इस पे मैं हमेशा ये एक तर्क देती भी रहती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी, कभी भी पूरी तरीके से सफल या पूरी तरीके से विफल नहीं होती है, पर एक कोशिश तो करती ही है ना। जैसे अगर प्रधानमंत्री जी संदेश खाली जाते हैं और वहीं मणिपुर नहीं जाते हैं, तो एक आम नागरिक, मैं कोई कांग्रेस और किसी विपक्ष की प्रवक्ता नहीं हूँ, एक गांव की लड़की, एक दूर गांव की लड़की जिसको ये खबर मिली कि प्रधानमंत्री जी आज संदेश खाली गए थे, तो मेरे जहन में एक सवाल तो आएगा ना। और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। ये हमने भी पूछा है कि उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? और ये हमने भी पूछा है, चाहे वो जितने भी लोग आए, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू ये आता है नेहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में तो चल जाता है, लेकिन जब हम केसेस देखते हैं, राजस्थान में मैक्सिमम केसेस थे और हमने बहुत सारे ट्वीट्स वहां भी किए, वहां पर प्रियंका जी भी नहीं गई। सो जो सेम पैटर्न है, सियासतदान तो हर सियासतदान उसी सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं। ठीक बात है। जो अपने राज्य को लेकर अलग पैमाना रखता है और दूसरे राज्य को लेकर अलग। एकदम ठीक बात है। फिर सवाल ये आता है कि आप एक तरफा आपका आक्रोश इतना ज्यादा क्यों? देखिए, मुझे लगता है एकदम ठीक बात है। अंतिम जिम्मेदारी जो देश का मुखिया है उसी की होती है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा है उसी की होती है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मैं और आपस में किसी चीज को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे मैं और भैया जो है आपस में अक्सर कलम किताब कॉपी को लेकर के लड़ते रहते थे, तो लड़ाई झगड़ा कितना भी करेंगे, अंतिम में मम्मी के पास जाते थे, वही अदालत था। तो मम्मी तय करती थी कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो हम जब रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई भी दुख परेशानी होगी तो किससे कहेंगे? वो अलग बात है कि आप जो है वो बीजेपी पार्टी से, तो आपको लगता रहता है कि नेहा के सवाल तो खाली बीजेपी से ही होता है। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आप हैं,
और आप अक्सर ये बात कहते रहते हैं, मैंने सुना है कि इस राज्य से आपका पुराना रिश्ता है, वहां से आपका पुराना रिश्ता है, उनके आप बेटे हैं, उनके आप। बट ही इज अ पॉलिटिशियन। नो 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 नो, ठीक है, He's a ठीक है। ये तो मैं कोई पॉलिटिशियन की तरफ बात हाँ। भी नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे किसी को एकदम धो देना चाहती हूँ। मैं एकदम आम नागरिक की तरह, एक आम लड़की की तरह ही मैं ये चीज देखती हूँ। और मुझे जो लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि हाँ, अंतिम जिम्मेदारी जो शीर्ष पे बैठा हुआ है उसको लेना पड़ेगा, और सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी। ठीक है।